मेरे मासूम बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, इनको मगर वो माफ कर दें। मेरी ये इधर ज़मीन है 10 मरले, मुझे गालियाँ दी, मुझे इधर बैठे हुए कहा है कि तुम अगर यहाँ से चले जाओ तो ठीक है। फ़कत मेरे रब के सामने मुझे खड़े होने से डर है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ये जो इस तरह किया जा रहा है, क्या गुनाह क्या है, कसूर क्या है? हमारे ज़हन पे वो भी खौफ था कि यहाँ कोई बंदा मरेगा, उससे बेहतर है कि हम यहाँ से हिजरत कर जाएं। अस्सलामुअलैकुम, तत्वीर मीडिया के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, किसी ने खूब लिखा है कि जो शख्स या जो इंसान जो कि जुल्म के ज़रिए इज़्ज़त पाना चाहता है, अल्लाह तबारिक व तआला अपने इंसाफ के ज़रिए उसे खूब ज़लील व रसवा करता है। नाज़रीन, आज मैं रावी दरिया के करीब एक नवाही गाँव में मौजूद हूँ और हमें एक शख्स कॉल्स पे कॉल करता रहा और यही फरियाद करता रहा कि खुदारा आप मेरी आवाज़ सुने, मेरे साथ जुल्म किया जा रहा है। नाज़रीन, जब ये शख्स अपनी आप बीती सुना रहा था और अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा था, मुझे यूँ महसूस हुआ कि शायद इसने कोई ऐसे ही ये स्क्रिप्टेड प्लान बता रहा है। लेकिन जब यहाँ नाज़रीन इस गांव में मैं आया और मैंने देखा, हकीकतन आप अभी भी देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि इसका सामान जो है निकाल कर बाहर, जो कि एक गंदगी वाली जगह है जहाँ पर भैंसें वगैरह बांधी जाती हैं, वहाँ पर फेंक दिया गया है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये सामान जितना भी इसका घरेलू सामान है, इसको उठाकर बाहर फेंका गया है। ये शख्स फरियाद कर रहा था और सिसकियाँ ले रहा था कि खुदारा मेरी आवाज़ बनी। आइए इस शख्स से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इसका सामान बाहर निकाल कर क्यों फेंका गया है और इसकी ज़मीन पर कौन कब्ज़ा करना चाहता है और इसमें कितनी सदाकत है कि ये शख्स कितना सच्चा और कितना झूठा है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है? अली यासीन नाम। अच्छा, अली यासीन साहब, क्या मामला हुआ था? कब आप इधर आए? क्यों किसी ने आपका सामान निकाल के फेंका? ये मुझे तकरीबन यहाँ आए हुए तो वैसे 1 साल हो गया है ठीक है, इस गांव में। तो ठीक है। तो मैं आया हूँ तकरीबन सन 2007 से हम यहाँ से गए हैं जुल्म व तशद्दुद के मारे। यहाँ हमारे साथ जो हुआ है पूरा गांव नहीं बल्कि ये आस पास के गांव भी जानते हैं लोग भी यहाँ हमारे साथ क्या हुआ है। इसकी तफसील मैं हुकूमत पाकिस्तान से और तमाम इंसानियत के जो हमारे मुसलमान भाई हैं और गैर मुआलकी जो इंसानियत के तकाज़े को रखने वाले हैं खुदा के सामने, तो उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि खुदारा मेहरबानी फरमाएं और अल्लाह की रज़ा के लिए ये जो इस तरह किया जा रहा है, क्या गुनाह क्या है, कसूर क्या है मेरा? मुझे मामला बताएं, क्या वजह क्या बनी थी, कैसे आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया, क्या वजह? मामलात यहाँ कोई लड़ाई झगड़े फसाद बने थे इनके और हमारे, ठीक है। तो जिनकी वजह से हमने यहाँ से मालूम किया कि हम यहाँ से चले जाएं, हमारे लिए बेहतर है। ठीक है। क्योंकि यहाँ कोई लड़ाई होगी, कोई बंदा पहले भी हमारा एक इधर कत्ल हुआ था, वो सारे गांव को पता है, बल्कि पूरे ज़िला उकाड़ा को डॉक्टर ज़फ़र बुखारी उस वक़्त SSP लगे हुए थे जब ये वक़ूआ हुआ है। हमारा बंदा हनाक इधर कत्ल किया गया। हमारे ज़हन पे वो भी खौफ था कि यहाँ कोई बंदा मरेगा, उससे बेहतर है कि हम यहाँ से हिजरत कर जाएँ, यहाँ से चले जाएँ। जब ये मामला ठीक हो जाएंगे तो हम फिर दोबारा वापस अपने घरों में आ जाएंगे। जब हम यहाँ से गए डरे मारे हुए, तो इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने पुलिस की वर्दियाँ ली, पुलिस की वर्दियाँ ले के गले में पहनी और गैर कानूनी तौर पे लाहौर से लोगों को उठा के यहाँ पे अपने घरों में लाया, डेरों में। वहाँ पे उनके साथ तशद्दुद किया, तशद्दुद करके वहाँ से इन्होंने सुलहनामे के डरा और धमका करके भी सुलह करते हैं तुम लोगों से साथ, और वहाँ पे अंगूठे लगवाया जिनके कागजात बनवाए गए जैली, और वो कागजात बनवा के फिर उनको कहा कि अगर तुम ये थोड़े बहुत पैसे लोगों को यानी कि दिखलावा करने के लिए कि ये दिखलावा भी हो जाए और हमें ये सब हज़म भी हो जाए, इस वजह से इन्होंने थोड़े बहुत पैसे दिए। अब देखें कि यहाँ 2 कमरे हैं। आज मुझे कोई दिखाए कि यहाँ एक कमरा अगर कोई 28,000 में या 50,000 में मुझे बना के दिखाए, यहाँ मैं आपको लिखा हुआ होगा इनके पास, वो जो जैली लिखे हुए ना, वो लिखा हुआ होगा किसी के 15,000 रुपया, किसी का 16,000 रुपया, किसी का 26,000 रुपया, किसी का 25,000 रुपया, किसी को जिसका 10 लाख का मकान था उसको इन्होंने लाख दे के उधर यानी कि इन्होंने जुल्म सितम के साथ ये लोग यहाँ पे हलफ देने के लिए, कोई मैं वहाँ अल्लाह के घर में कुरान पाक रखूँगा और मैं कहूँगा इन लोगों से कि उस पे हाथ रख के ये कसम खा कर कहें कि कोई बंदा अगर झूठ बोलेगा तो कल अल्लाह की बारगाह में जवाब देगा। मैं ठीक है, मैं गलत करूँगा, मैं इस जायदाद के लिए मैं क्यों गलत करूँगा? ये देखे ना, ये उजड़ा पुजड़ा घर है मेरे, ये मासूम बच्चे हैं यतीमों की तरह। मुझे 10 आपकी बीवी किधर है? बीवी को 3 साल हो गए, इनको छोड़ गई है। वो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चली? बस वो अपनी मर्जी की मालिक, उसकी वालदा ने भी ऐसा कर ली आगे।
हाँ जी, उसने उसके भाई और वो सब मिलकर उसको यानी कि अच्छा मौलवी साहब, आप मुझे ये बताएं कि आखिर मामला क्या है? वो लोग आपको निकालना क्यों चाहते हैं? काबिज़ हैं क्या, तगड़े हैं, कोई असर देखो रसूख जी, वाले हैं? मुझे तो अब मैं तो जब मुझे एसपी साहब ने कहा था ना उकाड़ा में सर्दियों में, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, मैं मीडिया पे बात कर रहा हूँ, चैनल पे बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया सुनेगी इसको, बिल्कुल। मैं सच बोल रहा हूँ। ये जफ़र भट्टू ASI है थाना सतगरा से, इसको बुलाया गया। एसपी साहब ने उधर मुझे कहा कि तुम्हें क्या मसला, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते, मुझे पता है कि तुम्हारा उधर घर है। मैंने कहा सर मैं वहाँ इस तरह नहीं जाना चाहता, मैं वहाँ जाऊँगा फ़कीर बन के, ताकि लोगों को वहाँ जो दिल में नफ़रत है, कोई कदूरत है, वो जो है ना वो उनको भूल जाए, वो मेरी तरफ ना देखें, मेरे मासूम बच्चों की तरफ देखें कि ये चलो ये आया है, बेटी लेके आया दरवाजे पे, हमको इसको शर्म करें, हम इस पे कोई इसको दे नहीं कुछ सकते, कुछ कम से कम इसका जो हक है वो तो इसको ना उससे छीने। मैं चुप करके यहाँ आया हूँ, मुझे साल हो गया पूरे गांव में धक्के खा रहा हूँ मैं, कभी किसी दरवाजे पे जाता हूँ, कभी किसी दरवाजे पे जाता हूँ 2 दिन रखते हैं, मेरे बच्चों को मारते हैं, काम भी मुझसे करवाते हैं, मुझे कोई चीज़ भी नहीं देते हैं, उल्टा मेरे बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं। मैं बर्दाश्त नहीं करता, कोई मुतालबा करूं तो वो कहते हैं चलो निकलो यहाँ से, उठो। ये मेरा अल्लाह पाक जो है वो अपने मकाम पर मुझे लाने के लिए, शायद मेरा खुदा मुझे ये राह बना रहा था मेरे लिए, या इन लोगों से कोई अजियत, मेरी दुश्मनी भी अच्छा, उन लोगों। आपने कहाँ पर सामान ला के रखा था और कहाँ से फेंका गया? मैंने सामान इधर रखा है ला के, ठीक है जी, मुझे 4 दिन हो गए, ये सारी दुनिया गवाह है, इनसे मैंने तवा लिया है, ये चूल्हा बनाया है। ज़मीन है कितनी आपकी? मेरी ये इधर ज़मीन है 10 मरले, 10 मरले। ठीक है, ये मेरे वालिद साहब के नाम अलाट है सरकारी तौर पे। बासर लोग यहाँ पर वो काबिज हैं, वो आपको ना कोई कमरा मैं बनाने कह दे रहा रहे, हूँ ना जी, रहने मैं दे रहे। अल्लाह की फ़कत मेरे रब के सामने मुझे खड़े होने से डर है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अगर मुझे डर होता ना तो मैं यहाँ कभी ना आता। मुझे अल्लाह से डर लगता है और मैं किसी बदमाश से नहीं डरता, ना मुझे डर लगता है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब से डरता हूँ। मैं अपने हक़ के लिए मर भी जाऊँ तो मैंने कहा मुझे कोई अफसोस नहीं है, ठीक है, ये मुझे मार देना। तो मैं इसीलिए ये मीडिया को लोगों को दिखाना चाहता हूँ भी ये लोग कितने लोग मारते हैं, ये मारे मुझे क्यों नहीं मारते। मुझे मेरी बेटी ये देखे, ये छोटी सी मासूम है, इधर मुंह में निवाला है, यार वो खादम नाम है उसका, जाफ़र का बेटा है, वो सुबह सुबह इधर आया, पहले एक इधर शख्स है वो आया है, फिर वो खादम आया है, उसने मुझे मेरी बेटी को गालियाँ दी हैं, मुझे गालियाँ दी, मुझे इधर बैठे हुए कहा है कि तुम अगर यहाँ से चले जाओ तो ठीक है, बेटा इधर आओ। अगर अपनी ज़िंदगी, मेरे अलावा आप इनसे पूछ लें कि आप उसको पहचान सकते हैं जिसने आपको गालियाँ दी हैं। ये देखें ना नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी मासूम सी इनोसेंट बच्ची है। देखें तो बेटा बाबा को क्या कहते हैं? बोलो किसने क्या गालियाँ कहते हैं? दी थी, आप उसको पहचान गालियाँ देते हैं लोग? आप इधर क्यों रह रहे हो? हाँ बोलो बेटा बोलो, इधर क्यों रह रहे हो? बोलो हमारे पास घर ही नहीं है, हम इधर आए हैं, अल्लाह सोने ने हमको बुलाया, तो ये लोग हमारे साथ पता नहीं बेटा क्या नाम है आपका? हमारे साथ आपका नाम क्या है? बोलो बताओ बच्ची ना। बिल्कुल छोटी सी है, मासूम वो डरी सी, हुई है, नन्ही सी भाईजान, कली सुबह है जाओ यहाँ पे, और उसने वो काम वाम आई किया। थिंक कि बोल नहीं सकती। लेकिन मैं आपको इधर बताता आओ। चला जाऊं कि ये देखें, ये सामान इनका बाहर पड़ा है और इससे इधर इसका मेरे कहना है कि जानवर मेरे थे पास अंदर, खरगोश वगैरह, वो बीवी भी भी, ले गए पकड़ इसकी के। बीवी भी इसको छोड़कर चली गई है। और बच्चे देखे कितने प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बड़े इनोसेंट से बच्चे हैं और वो भी अपने बाप के साथ दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अच्छा, आखिर में आप हुकूमत वक्त या कानून नाफिज करने वाले अदारों के सामने क्या सवाल रखते हैं, उनसे क्या चाहते हैं? आपको अपना कब्ज़ा वापस चाहिए? मैं हुकूमत पाकिस्तान से और तमाम दुनिया के मुआलिक से जो मुसलमान भाई मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ को, मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ, जो सरकारी ऑफिसर हैं उनसे भी, जो कानून के मुहाफ़िज़ हैं उनसे भी, और तमाम लोगों जो असर रसूख वाले हैं, मैं उनको हाथ बांध के कहता हूँ कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे मासूम बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, इनको मगर माफ़ कर दें हमको, ये जगह ले दावा करें, मैंने क्या करना है इसको। अगर मेरे रब ने मुझे यहाँ पे भेजा, ये कोई जायदाद है भला, ये क्या करोड़ों की कोई जायदाद है, इसको क्या करना किसी ने, उससे पेट नहीं भर रहा इनका, उससे पेट की आग नहीं भर रही इनकी। ये जो इसकी क्या वैल्यू क्या है, ये 10,000 का भी नहीं है ये, लेकिन मेरे रब ने मुझे भेजा यहाँ पे। इनको खुदा का खौफ नहीं आता है, इनके पास औलाद नहीं है, बे औलाद होके मर जाएंगे खुदा, इन यतीमों का हक खा के क्या करेंगे फिर उस जायदाद को। मैं खुदा का वास्ता देकर हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करता हूँ और लोगों से भी, अगर कोई मेरी मदद नहीं कर सकता तो कम से कम मुझे यहाँ इज्जत से रहने दें बस। कोई मुझे कुछ दे ना दे, मैंने किसी से कभी कोई सवाल नहीं किया है,
لیکن میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوگی, میرے بچوں کے ساتھ کوئی نقصان ہو گیا, تو اس کا ذمہ دار یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس جگہ پر قبضہ کر رکھا ہے. میں دنیا کو صرف یہی دکھانا چاہتا ہوں اور یہی بتانا چاہتا ہوں, اور میں یہی جیوں گا اور یہی مروں گا. میں یہ میرے رب کا فیصلہ ہے بس. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ یہ وہ جگہ ہے جس نے نہ ہی تو ان لوگوں نے اپنے ساتھ قبر میں لے کر جانی ہے, اور اگر یہ کسی غریب کا حق کھا رہے ہیں تو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ حاضر ہوں گے, اور اس وقت ان کو یہ دیکھیں گندگی والی جگہ کا حساب دینا بہت مشکل ہوگا. اس شخص کے آنسو بتا رہے ہیں کہ یہ شخص سچ پہ کھڑا ہے, اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ کس طرح معصوم سے چہرے یہاں پر در بدر کی ٹھوکریں باپ کے ساتھ کھا رہے ہیں. اس شخص کا یہی کہنا ہے کہ خدارا میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور مجھے جو میرے حق ہے وہ مجھے دیا جائے, نہ صرف اس گاؤں سے بلکہ جو اس کے گرد و نواح میں جتنے بھی گاؤں ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ میں حق پر ہوں یا نہیں. تو ناظرین اگر آپ اس شخص کی آواز بننا چاہتے ہیں, اگر آپ اس شخص کی آواز کو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو خدارا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس غریب کی آواز ان تک پہنچ سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.